जब मेघनाद नागपाश का प्रयोग करके राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन में बांध देता है, उसके बाद श्री राम व लक्ष्मण जी एक साधारण मनुष्य की भांति असहाय अवस्था में भूमि पर नागपाश के बंधन में बंधे पड़े होते हैं। फिर देवताओं द्वारा गरुड़ जी से आग्रह करने पर गरुड़ जी प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नागपाश से मुक्त होने का समाचार जब मेघनाद को मिलता है तब वह उत्तेजित होकर रणभूमि में युद्ध के लिए जाता है और उत्तेजित होकर बार बार लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए ललकारने लगता है। तभी अंगद जी प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेघनाद कल की विजय से उन्मत्त होकर वीरवर लक्ष्मण जी को बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा है। तब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं मेघनाद का मस्तक काट कर ही आपको अपना मुंह दिखाऊंगा। फिर लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाते हैं। उसके बाद मेघनाद और लक्ष्मण जी के मध्य भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। फिर दोनों योद्धाओं के मध्य महाभयंकर दिव्यास्त्रों का युद्ध शुरू हो जाता है। मेघनाद एक से बढ़कर एक महाभयंकर अस्त्र लक्ष्मण जी पर चलाता है। लक्ष्मण जी भी अपने अस्त्रों का उत्तर रणकौशल से देते जाते हैं। लक्ष्मण जी बार बार मेघनाद के अस्त्रों को अपने तेजस्वी बाणों द्वारा रास्ते में ही तेजहीन कर देते हैं। मेघनाद के अस्त्र बार बार विफल हो जाते थे। इस कारणवश वह उत्तेजित होकर लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करता है। लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र को विनम्र प्रणाम करते हैं। फिर ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर वापस लौट आता है। उसके बाद मेघनाद शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाता है। पाशुपात अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो जाता है। मेघनाद को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह व्याकुलता के कारण लक्ष्मण जी पर तीसरा अस्त्र, जो भगवान नारायण का अमोघ सुदर्शन चक्र है, चलाता है, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है। नारायण अस्त्र लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके तेजहीन होकर वापस लौट आता है। यह देखकर मेघनाद अचंभित हो जाता है और रणभूमि से अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर उसके बाद वह अपने पिता रावण के पास जाता है और उनसे कहता है कि लक्ष्मण नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। मेघनाद के मुख से यह बातें सुनकर रावण मेघनाद को कायर बताने लगता है और कहता है कि तुम मुंह छुपाकर स्त्रियों की भांति युद्ध भूमि से भाग आए हो। तब मेघनाद कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ और मैं युद्ध भूमि से डर से भाग कर नहीं आया, के कल्याण के लिए आया हूँ। मैंने आज लक्ष्मण पर उन तीनों अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनका इस संसार में कोई तोड़ नहीं। वह अपने पिता रावण से कहता है कि मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर वापस लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, वह लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ सुदर्शन चक्र चलाया, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है। वह लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके तेजहीन होकर वापस लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज हमेशा लाता रहता हूं। तो नमस्कार, जय श्री राम।